न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। लगातार बहादुरगढ़ में 3100 वार्ड में जाके विकास कार्यों को देख रहे हैं। उसी तरह वार्ड नंबर 2 में भी आए, जानने की कोशिश करेंगे। अन्नू जी यहाँ से खड़ी है, प्रत्याशी है बीजेपी से। क्या इनका मुद्दा है, क्या उद्देश्य है, जानने की कोशिश करते हैं। क्यों खड़े हुए हैं, क्या करना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए, उद्देश्य बताइए अपना। सर, हमारा उद्देश्य है वार्ड का विकास करवाना। पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पे जो एमसी था उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि सरकार के अपोजिट रहा वो। और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। पानी की ढंग से गलियों की सफाई नहीं होती है, और पानी का प्रॉपर ना कोई टाइमिंग है, और बहुत सारी जगहों पे जो है लीकेज है, और कहीं कहीं पे तो पानी पहुंचता ही नहीं है। बहुत आवश्यकता है काम की यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं सारी ख़राब पड़ी हुई हैं, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ पे। तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है इसमें वार्ड में भी देखना पड़ता है जी। जैसे समाज में आप तो डोर टू डोर जाते होंगे कैंपेनिंग करने के लिए, तो जनता से जैसे लगातार बात चलती रहती होगी, तो जनता का क्या कहना है, कौन कौन सी परेशानी आती है? चाहे बिजली हो, पानी हो, नाला हो, सीवर हो, क्या क्या परेशानी होती है? कॉमन समस्याएं हैं। सीवर रुके हुए रहते हैं, पार्षद कोई ध्यान नहीं दे रहा है पिछले वाला इस पे। और पानी का कोई टाइमिंग नहीं है इसके अंदर। पीने का जो पानी है आता भी कई कई दिन में, कई बार तो 3-3 दिन में नहीं आता। इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, और उसके बावजूद लोगों को जो है पानी के पीने की समस्या का सामना करना पड़ता है। और हमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है लोगों का। जनता जो है हाथों हाथ ले रही है, और यहाँ से डेफिनेटली हम कमल खिलाएंगे। जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो मेन समाज की मूलभूत सुविधा होती है, जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, एजुकेशन और हेल्थ, अपने वार्ड में क्या स्थिति है, क्या स्थिति है उनकी? नहीं, देखिए ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है। एक सरकारी स्कूल की जो है वो आवश्यकता है। हमने ऊपर बात की हुई है, तो कोशिश हो रही है आसपास के एरिया में कोई ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ पे सरकारी स्कूल की व्यवस्था कम से कम 5वीं लेवल के स्टैंडर्ड तक जो है करने की कोशिश जो है वो रहेगी। ये सीएम साहब के उसमें भी रहा है नॉलेज में। डिस्पेंसरी के लिए भी देखो प्रयास रहेगा, लेकिन हमारे साथ वाले वार्ड में जो है कि डिस्पेंसरी है भी यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे जहाँ बीच में डिस्पेंसरी नहीं है। आंगनबाड़ी और डीलर भी समाज में अहम काम करते हैं, जो रह के गरीबों को चावल बांटना हो, बच्चों को आहार देना हो, तो यहाँ पे है तो कैसा काम चलता है उनका? अरे चलो, वो काम करते हैं, वो चलते हैं, चलता रहता है। ये तो सारा का सारा स्कूलों वाला सिस्टम तो अभी चल नहीं रहा है, लेकिन राशन के जो डिपो हैं सबका अपना मनमाना है। ठीक है, मोदी सरकार का तो ये रहा, उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें सुधार करने की कोशिश की है ताकि चोरी ना हो। जब तक अब अंगूठा नहीं लगता है उस आवेद का, तो तब तक जो है वो राशन उसको नहीं मिलता है। और ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी ले सकते हैं बीपीएल का राशन। और सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम आई है, उन्होंने जो है 1 लाख की सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 बीपीएल के लिए सीमा तय की है। तो 1,80,000 के नीचे जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे बीपीएल में काउंट होंगे। जैसे घूमते होंगे डोर टू डोर, तो और भी कई तरह की परेशानी है। कई तरह की पेंशन है, विधवा है, विकलांग है, और बुढ़ापा पेंशन है, बेसहारा पेंशन है। क्या सभी गरीब लोग उसमें जुड़ पाए या कुछ अभी बाकी है? देखिए, कोशिश रहती है सरकार की हमेशा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम लोगों के लिए करे। अब सरकार ने एक नई स्कीम जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए लागू की है। उन्होंने फैमिली आईडी से सारा डाटा कनेक्ट कर दिया है। अब लोगों को जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता है। अब सरकार जो है सीधी उसमें लिस्ट जारी करती है कि किन किन लोगों का जो है अब की बार पेंशन में नाम आया है, और सरकार के नुमाइंदे उनको सीधा जा करके ये बताते हैं कि आपकी पेंशन बनी है। इसी तरह सरकार जो है वो बच्चों की नई उस पर वोटर कार्ड बनाने पे, वोट बनाने पे भी इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ा रही है। जैसे कि आपको मान लीजिए जनता मौका देती है और चुनती है आपको, तो सबसे पहले 1-2 काम बताइए जो जनता के लिए करेंगे प्रायोरिटी में। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे सफाई की जो है बड़ी ज़बरदस्त समस्या है। नालियों के पानी की निकासी नहीं है, सफाई कर्मचारी बहुत कम है यहाँ पे। आवारा पशु भी बहुत घूमते हैं। तो सबसे मोटी समस्या जो है सबसे पहले सफाई की है। बनते ही जो है सबसे पहले उसकी व्यवस्था को देखना है, ताकि सब लोग जो हैं वो गंदगी से मुक्त हो। गाड़ियाँ नहीं आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, लोगों से टैक्स लिया जाता है भारी नगर परिषद की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद उनको सफाई व्यवस्था नहीं मिलती है।
तो सबसे पहले जो है सफाई वाला मुद्दा हमारा रहेगा। उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट का है। रात को आप कहीं निकलोगे तो आधे से ज़्यादा स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं और जो एक बार उतर जाती है वो दोबारा लगती नहीं है। तो देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना है सरकार कि यहाँ पे विकास जो होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन जनता और हमें मौका देती है, अन्नू जी को मौका देती है, तो समाज में रह के जो पूरा विकास किया जाएगा और सरकारी स्कूल खोला जाएगा और कई तरह का अनेक काम किया जाएगा। बहादुरगढ़ से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।